फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। सो इसका जो पहला पार्ट है फ्रेंड्स, जिसमें हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल में। सो आप सबसे पहले वो पार्ट देख लीजिएगा एंड देन ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो पहले साइंटिस्ट थे वो ग्रिफिथ थे जिन्होंने वो एक्सपेरिमेंट हमें दिया था। एंड देन जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट है आज का हमारा। सो स्टार्ट करते हैं। So they determine the biochemical nature of the transforming principle identified by Griffith। तो जो ग्रिफिथ थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो बायोकेमिकल नेचर था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो दिस पीपल प्योरिफाइड डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम द हीट किल एस स्ट्रेन एंड डिटरमाइंड विच मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड द आर स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन। तो उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि वायरुलेंट क्या था, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ थी जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुई और वो वायरुलेंट हो गया, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इन तीनों में से कौन सा ऐसा वायरुलेंट है जो कि एस स्ट्रेन ने क्या किया, आर स्ट्रेन को वायरुलेंट कर दिया, ठीक है, जो इससे क्या हुआ, माइस डेड हो गया। ये क्या किया इन्होंने, एवरी मैक्लॉयड एंड एमसी कार्टी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है हमारा वो है, फर्स्टली दे ट्रीटेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू प्रोटीएज, आरएनएज एंड डीएनएज टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली। सो फ्रेंड्स, जो हमारा ये एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम, आरएनए एंजाइम, डीएनए एंजाइम, ये क्या करते हैं, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को ब्रेक डाउन कर देते हैं। मीन्स प्रोटीएज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, आरएनएज आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा, डीएनए डीएनएज को ब्रेक डाउन डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। सो आरएनए की फुल फॉर्म हम जानते हैं फ्रेंड्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑब्जर्वेशन है, ही ऑब्जर्व दैट ट्रीटेड विद डीएनएज इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन, ठीक है। सो प्रोटीएज एंड आरएनएज डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू वायरुलेंट फॉर्म। अब यहाँ पे ये पता चलता है ऑब्जर्वेशन में कि जो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मिंग हुआ था वहाँ पे क्या हुआ था, डीएनए ट्रांसफॉर्मिंग हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डीएनएज है वो इनहिबिट करता है आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्मेशन से, और जो प्रोटीएज है और आरएनएज है वो अफेक्ट नहीं करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में आर स्ट्रेन को वायरुलेंट होने में, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स इसका, सो दे कंक्लूडेड दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए नॉट आरएनए और प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए और प्रोटीन से इसका कोई वास्ता नहीं है। सो बट दिस दे थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया था। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो अब क्या है, जो थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट आ रहा है वो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1952 के अंदर। सो हर्शे एंड चेज प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल बाय हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सो दे यूज्ड बैक्टीरियोफेज टू एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। तो उन्होंने बैक्टीरियोफाजेस लिए, जो क्या होता है कि बैक्टीरियोफाजेस इज अ टाइप ऑफ वायरस, वो एक वायरस है दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोटोकॉल हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे विद डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। सो सम वायरसेस ग्रो ऑन मीडियम containing radioactive phosphorus and some grow on radioactive sulfur containing medium। तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। सो वायरस हैव रेडियो एक्टिव डीएनए दैट ग्रो ऑन फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम, सो बिकॉज डीएनए कंटेनिंग फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। सो फ्रेंड्स, क्या होता है फ्रेंड्स, जो वायरसेस होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव डीएनए ग्रो करते हैं फॉस्फोरस के ऊपर कंटेनिंग मीडियम जो होता है, क्योंकि जो डीएनए कंटेन करता है फॉस्फोरस कंटेन करता है, ठीक है, बट प्रोटीन जो है वो फॉस्फोरस कंटेन नहीं करता। इन कॉन्ट्रास्ट वायरस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तो कॉन्ट्रास्ट के अंदर जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन करते हैं, विच ग्रो ऑन सल्फर कंटेनिंग मीडियम। ये कहाँ ग्रो करते हैं, सल्फर कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करते हैं, और फॉस्फोरस कंटेनिंग जो मीडियम होता है उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए ग्रो करते हैं, ठीक है। प्रोटीन कंटेन सल्फर बट डीएनए डज नॉट, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सल्फर कंटेन करता है, डीएनए कंटेन नहीं करता। डीएनए क्या कंटेन करता है, फॉस्फोरस कंटेन करता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। सो दीज रेडियो एक्टिव फेजेस
were allowed to infect bacterial cell and transfer their radioactive DNA और प्रोटीन। अब क्या होगा कि यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स लाए जाएंगे जो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव फेजेस से इन्फेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए एंड प्रोटीन इंक्लूड होंगे। सो आफ्टर द इन्फेक्शन वायरल कोट और पार्टिकल वेयर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के अंदर जो इन्फेक्शन होगा, वायरल जो कोट होगा, वो क्या होगा, उसमें पार्टिकल से रिमूव होगा, ठीक है, किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ बैक्टीरियोफाजेस हमारा फर्स्ट होगा यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग। ये हमारा सल्फर लेबल्ड प्रोटीन है, कैप्सूल्स, ठीक है, ये रेड है। एंड देन हमारा होगा फॉस्फोरस कंटेनिंग, फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए। सो ये हमारा प्रोटीन है और ये हमारा डीएनए है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा डीएनए है। तो इनमें क्या है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल। एंड देन जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि इसको इंसर्ट किया जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, ये अपना डीएनए क्या है, इंसर्ट कर देगा। सो हमारा पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये इससे अटैच होता है, इसके आउटर मेम्ब्रेन से ये अटैच होगा और इसका डीएनए क्या होगा, यहाँ से इस सेल्स के अंदर आ जाएगा। सेम ऐसा प्रोसेस हमारा फॉस्फोरस लेबल डीएनए के अंदर होगा, ठीक है, ये भी सेल के अंदर जाएगा, इसका डीएनए, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से ये अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल भी अंदर ट्रांसफ़र हो गया। दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स अभी जो हमने डायग्राम्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारा रेड है ये हमारा सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल्ड है, ठीक है, और जो हमारा ग्रीन है वो फॉस्फोरस लेबल डीएनए है। जब हमने फर्स्ट इनका इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन के थ्रू क्या हुआ, जब बैक्टीरियोफाजेस क्या हुए, सेल्स में इन्फेक्शन कॉज के थ्रू जिन्होंने अपना डीएनए क्या है सेल के अंदर ट्रांसफ़र किया, ठीक है, तो ये जो टर्म है दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन, ठीक है। ब्लैंडिंग का मतलब क्या हुआ, ब्लैंडिंग जब डीएनए क्या है इनके अंदर ट्रांसफ़र हो गए तो यहाँ पर क्या है, ब्लैंडिंग प्रोसेस हुआ। एंड देन हमने एंड में क्या किया, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमें ये पता चला कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो सल्फर है, ठीक है, वो इन सेल्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो सल्फर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन द सेल, ओके। एंड देन हमने जो फॉस्फोरस लेबल डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन phosphorus in cell. He observed that bacteria were radioactive which infect the virus containing radioactive DNA, while bacteria were not radioactive, so which infect the virus containing radioactive protein. तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला फ्रेंड्स, ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव होते हैं वो कहते हैं इन्फेक्टेड होते हैं और वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव डीएनए कंटेन करते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं होते वो इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है, और उनमें क्या होता है, वायरस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन होता है। सो इनका कंक्लूजन क्या था
Hershey and Chase experiment concluded that DNA is the genetic material transferred from virus to bacteria but not protein. अब क्या है फ्रेंड्स कि जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने वायरसेस को इंजेक्ट किया, ठीक है। एक तो हमारा सल्फर कंटेनिंग था प्रोटीन और एक हमारा था फॉस्फोरस कंटेनिंग, ठीक है। जो हमारा सल्फर कंटेनिंग था उसमें सल्फर के कोई भी कंटेंट्स नहीं मिले सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, ठीक है। और जो फॉस्फोरस था उसमें फॉस्फोरस सेल्स थे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है क्या ट्रांसफर हुआ पे, वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया गया, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्म्ड जो सल्फर था वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, जबकि फॉस्फोरस क्या है ट्रांसफॉर्म हो गया। और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो किसको शो कर रहा था, डीएनए को शो कर रहा था। और जो हमारा सल्फर कंटेनिंग था वो प्रोटीन को कर रहा था। तो ट्रांसफर क्या हुआ हमारा, डीएनए जो हमारा डीएनए है फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, वो क्या है कि बैक्टीरियोफाजेस से जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जिन्होंने प्रूफ किया हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बात करते हैं आरएनए और प्रोटीन की। तो हमें पता चल गया कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, देन आरएनए और प्रोटीन क्या है। सो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बट देयर आर सम वायरसेस दैट यूज आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। बट इन सम केसेस क्या होता है कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनके अंदर जो है आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल के जैसा लिया जाता है, सच एज सार्स, SARS। सार्स है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस सी है, पोलियो वायरस है, रेट्रोवायरस है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, सो एड्स भी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो दे ऑल हैव आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए। सो फ्रेंड्स अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, पर ये डबल स्ट्रैंड्स भी होते हैं, ठीक है। सो आगे हम किसी क्लासेस में अगर हमारा डबल स्ट्रैंड आरएनए आता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। सो दे यूज टू रेप्लिकेट आरएनए इन देयर लाइफ साइकिल। तो ये क्या करते हैं, आरएनए भी लाइफ साइकिल में क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। सो प्रायंस आर इन्फेक्शियस एजेंट दैट ट्रांसमिटेड देयर कैरेक्टरिस्टिक वाया प्रोटीन। तो पायरेंस एक ऐसा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस एजेंट है जो प्रोटीन्स के थ्रू अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आरएनए और जो प्रोटीन्स हैं उनके भी कई सारे रोल्स हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई कमेंट्स में कोई अनदर टॉपिक्स भी है, आपके जेनेटिक्स में कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।